बड़े अब्बा, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तौबा करो तौबा। जहन्नुम, यहाँ कौन से ईमानदार रहते हैं सबको जानता हूँ। कैसी लड़की है, फूल मुंह पे मार के चली गई। आदमी ऐसी बात ना करे, अच्छी बात करे, अच्छा सोचे तो फिर जाहिर है जो रिजल्ट आएगा ना तो वो तो अच्छा ही आएगा। आ जाए भाई, आ जाए। चले भाई, देर हो रही है, बहुत देर हो गई। चले, तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर। अरे मियाँ, आप चलो, मैं रंगीली को बुला लूँ। रंगीली जल्दी चलो ना, मीटिंग में लेट को जाना। हाँ फायदा हो रही है, जल्दी आओ। बस भाई पत्नी सभी तरह नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, क्यों नाराज हो रहे हैं? सिलसिला है भाई। हाय अल्लाह जी, खाला हसीना ने खून की उल्टी कर दी। तौबा, खालू जल्दी आओ इधर। क्या हो गया खाला तुम्हारी तबीयत को? हाय अल्लाह जी, मैं क्या करूं? खालू जल्दी इधर आओ, नहीं तो भी तुम्हारी बीवी ना लमिया को प्यारी हो जाएगी। रंगीली तारा मेरा फोन खराब कर दिया ने को। मेरे को पता तूने हाथा सेट करा दिए चीजें, तो मेरे को नक्को कुछ हुआ। अरे भाई, मैं तो फोन की पीका दूंगी और तूने तो पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा दिया। तौबा तौबा खाला, क्या जरूरत थी तुम्हें पान की पीक मारने की? खुदा की कसम एकदम चुड़ैल लग रही थी। अगर मेरे अलावा कोई और देखता ना तो तुम्हें चुड़ैल ही समझता, जो अभी अभी खून पी कर आई हो। खून तो पिया है ना मेरा। हाय खालू, किसका खून पी कर आई है? खून के नाम पे तो मुझे अब गाय आने लग गई। रंगीली कसम है चार मीनारा की, अब मैं तो तेरा खून पी के ही रहूंगी। अरे फाना, वो मैं तो ना मुखाल कर रही थी, तूने तो ना मुझे डरा ही दिया था। बस फोन कर रही थी। अरे कर रही थी। ए मियाँ, चलो देर हो गई है। हाँ, ऐसा ना कि मैं आपका ही खाना पी लूं। आ जाइए, चलिए आ रहा हूँ। देर तो हो ही रही है और हो ही गई है। अमन चौक के रहने वालों, अल्लाह का बड़ा करम है अब तक कि हम सब बखैर व आफियत हैं। लेकिन आज जिस वजह से मैंने आपको यहाँ बुलाया है वो ये है कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ी बला हम पे नाजिल होने वाली है, और बला जो है उसके बारे में हमारा डॉक्टर बेटा आपको बताएगा। बड़े अब्बा ने जिस बला का जिक्र किया है, और अगर उस बला से लड़ने की तैयारी हम सब ने आज से नहीं की, हम सब लोग बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक बला का मुकाबला तो हम तब से कर रहे हैं जब से हमारा शादी हुआ है बड़ा। अरे मियाँ, वो बला भी तुम्हारे बारे में यही कहती है। डॉक्टर साहब, ऐ केड़ी बला है? साडे महल्ले च कोई चुड़ैल चुड़ैल ते नहीं आ गई? एक चुड़ैल तो हम सबके घरों में मौजूद है। बाबा असलम मियाँ, डॉक्टर साहब ने और हमने आपको यहाँ ये शगुफे छोड़ने के लिए नहीं बुलाया है। बात सुनो गौर से इनकी। तो डॉक्टर साहब भी तो यहाँ बैठ के लंबी लंबी ही छोड़ रहे हैं, चुड़ैल कहाँ से आ गई? मेरा मतलब ये कहानियाँ तो हमने बचपन में सिर्फ पढ़ी और सुनी है। डॉक्टर साहब, जिस बला का जिक्र कर रहे हैं ना, वो है जहालत। बिल्कुल ठीक कहा चचा आपने। माजिद कैंची अगर पढ़ा लिखा होता और समझदार होता ना, तो आज इसके भी पता नहीं क्या बोलूं तेरे को मैं। तू अपने पेट स्यापे ना शुरू कर दिया कर हर जगह पे, ठीक है ना? तू एवं ये जो तेरा दवाने जैसा मुंह है ना, उसको मैं यूं कुचल दूं, और तू ते परा मारे पतली दी हड्डी। इन दोनों को देखो, हर जगह इनका झगड़ा शुरू हो जाता है। आराम से तो ये बैठता ही नहीं है बड़ा। वो नहीं बैठता तो तुम हमारा क्यों टांग तोड़ रहा है थप्पड़ मार मार के? सॉरी यार। तुम लोग ये अगलों पर ना 21 टोफू सलाम लो हर वक्त। और डॉक्टर साहब की बात तो सुन लो, वो क्या कहना चाह रहे हैं। शुक्रिया चाचा। बला से मेरी मुराद महंगाई की है। अरे खामोश हो जाओ सारे। भैया, अमन चौक का कम्युनिटी सेंटर है, कोई मछली बाजार तो नहीं है ना? जरा गौर से सुनो जो डॉक्टर साहब कह रहे। डॉक्टर साहब, तुमने तो हमारा दिल का बात कर दिया बड़ा। कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है, मगर पैसे में बरकत नहीं है। बिल्कुल सही बात कर रहा खान। महंगाई ने तो सबकी हालत बुरी कर दी है।
कमाई वही है लेकिन खर्चे के आसमान को छू रहे हैं। और जी इसलिए तो मैंने शेव जो है ना वो 50 रुपए से बढ़ा के 100 रुपए की कर दी। उसमें भी सबने पेट से आपे शुरू कर दिए और जी लड़ना शुरू कर दिया। मेरा कसूर है, अरे तो मैं कुंवारा हूँ, मेरा ब्याह हो जाएगा, ऊपरा वाड़ तिरना थोड़ी होना है, मेरा ब्याह हो जाएगा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा ना जी। क्यों? अब जी हमारा तो 3 बच्चा है, मगर अब क्या करें, लोग तो चाय पीते हुए डरता है होटल में। हाँ तो वो किसने कहा कि 3 बच्चे एक साथ पैदा करो। डॉक्टर साहब आपने मसला तो बता दिया, अब इस मसले को हल कैसे करना है ये बताएं। अगर इन सब मसले का हल मैं निकाल सकता तो आप सब लोगों को क्यों बुलाया जाता? आप सब लोगों को बुलाने का मकसद ही यही है कि आप सब लोग इस मसले का मिल के हल निकालें। शाबाश, बहुत अक्लमंदी दिखाई तुम सब ने, वरना अमूमन मैंने देखा है कि लोग अपने मसाइल का बोझ हुकूमत पे डाल देते हैं या फिर पूरी कौम का इज्तिमाई मसला बना लेते हैं। इससे होता यह है कि मसला वहीं रहता है लेकिन हर शख्स की जान छूट जाती है। वो ये कहता है कि भाई दूसरा शख्स इसको हल करेगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये। यहाँ ये पूरी कौम का नहीं, एक इंसान का मसला है। ये मेरा, तुम्हारा, हम सब का मसला है। वाह 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 वाह, अरे बड़े अब्बा आपका दिमाग तो सटक गया है। इस महंगाई को हुकूमत ने बढ़ाया है, अब हर इंसान कैसे इसको कम कर सकता है, कैसे हल कर सकता है? तो भाईजान ये सटक क्या होता है यार? अरे खराब हो गया है। अच्छा तू पहले से ही है। हमारा चाचा एक्टर, अब इधर भी ना अदाकारी मत स्टार्ट कर देना, बात को पहले समझो कि वो क्या कह रहे हैं। पिछली हुकूमतों ने जो हम पे ये अदाब डाला है ना महंगाई का, अब इसके लिए हमें एहतजाज करना पड़ेगा, करना देना पड़ेगा, कहीं पूछ तो करना पड़ेगा ना हम लोगों को। चचा कमाल, इतनी महंगाई हो गई है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आप कहना ऊपर वाले ये खाली पड़ा है चारा। कि सब लोग ईमानदारी से माशरे में काम करें तो कभी ऐसा मसला खड़ा नहीं होगा। महंगाई की सबसे बड़ी वजह बेईमानी और बददियानती है। बड़े बस सही कह रहे हैं। अगर मिलकर सब ईमानदारी से काम करें तो इस महंगाई से सबको छुटकारा मिल सकता है। अरे ये 200 साल का प्रोग्राम लगता है तो 200 साल बाद आते चलो सब तो चुप करो बोले चाचा, आज इस मसले का हल लेकर निकलेगा हम यहाँ से। हाँ, इस मसले का हल हम खुद ही निकाल सकते हैं भैया। अब देखो, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो हुआ है और इम्पोर्ट जो है वो हुआ है, तो ये तो मसले रहेंगे। हर बंदा यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ी में बज रहा है भैया, तो इसमें हम गरीबों का क्या कसूर है मड़ा? और उसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा पट नीले रंग का कर दिया तुमने खान। माफी यार, माफी। अच्छा जी, गल पता क्या है, मैं इसलिए तो सारी अपने जितने भी क्रीमें अशिया और प्लेट इतने लाने वाले वो पाकिस्तानी लेता हूँ, है जी। अच्छी बात है भाई डॉक्टर बेटे, मेरा ख्याल है कि हमें औरतों से भी मशवरा कर लेना चाहिए। हाँ भाई बच्चों, बताओ तुम लोग के जहन में कोई बात है या कोई मसला खड़ा हो रहा है या कोई हल है तो हमें इत्तला करो इसकी। क्योंकि देखो, मर्द और औरत एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों पहिए चलेंगे तो गाड़ी चलेगी। बड़े अब्बा, आपकी औरत तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, हम लोगों की जिंदगी क्यों अजाब बना रहे हैं? नहीं, बड़े अब्बा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें औरतों से हर हाल में मशवरा लेना चाहिए। वैसे भी आजकल हुकूक के निस्वां पे बात बहुत हो रही है और उनको हर किस्म की आज़ादी दी गई है। भाई देखो, ये महंगाई और बढ़ते हुए अखराजात को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ऐसे इक़दाम करने होंगे कि ये महंगाई का जिन हमारे काबू में आ जाए। ठीक है, हम सब इस मसले के बारे में सोचते हैं और हम अपनी ख़वातीन को भी बोलते हैं कि वो इस बारे में सोचें और हमें अपनी राय दें। खवातीन जहाँ जमा होती हैं अपनी बातें शुरू कर देती है, मसरूफ रहती है, बातों में मसरूफ रहती है। अच्छी बात है चचा, पहली बात अच्छी। आप सबको ये तो अब पता ही चल चुका है कि हम किस मसले को सुलझाने के लिए यहाँ पे आज जमा हुए हैं। अब आप सबको मिलकर इस मसले का ये हल निकालना होगा कि हम किस तरह इस महंगाई से निमट सकते हैं और कम वसाइल के बावजूद हम इन मसाइल से कैसे निकल सकते हैं। और इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि आप सबकी मेहनत से, कोशिश से हम अपने मोहल्ले के तमाम मसाइल को हल कर देंगे। और बच्चों, आपके जहनों में जो भी बात आए वो हम अगली मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। भाई देखिए, मैंने सारी बातें खुल के खवातीन के सामने कर दी हैं। अगर फिर भी कोई मसला है या किसी के दिल में कोई बात है तो वो अभी भी खुल के बात कर सकता है। यार बिल्कुल ठीक कहा तुमने,
अब हम सब लोग मिलकर ना इस महंगाई का हल निकालेगा। या तू इधर आके बैठ गया किसी अब तो इधर बड़ा खान बड़े पर नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अगर आप बुरा ना मनाएं तो चाय तैयार हो गई है, तो हम सब पी कर चलते हैं। चाय तैयार है, आप सब लोग चाय पी के जाइए। अरे भाई इस चाय पे भी पाबंदी लगनी चाहिए, और तैयारी हो गई, चाय पे पाबंदी लगाओ। अच्छा खाना खराब का बच्चा, तुम हमारा कारोबार पे पाबंदी लगाता है, अब किधर जाएगा बड़ा, अब तेरे को नहीं छोड़ेगा। चश्मा दे इसको भाई, तेरे को वैसे नजर नहीं आता, दे चश्मे ना। ऐसे भी अन्ना ही है वैसे तो। अस्सलाम वालेकुम। अरे फरवा, तुम? वालेकुम सलाम भाई, क्या ले आई हो सुबह सुबह? आप? कबाब लाई हूँ, ये बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? अम्मी ने ना कबाब बनाए थे, यूनिवर्सिटी जा रही थी तो सोचा उसे देते हुए चले जाऊं, उसे बहुत पसंद है ना। अच्छा, वैसे ये जनाब है कहाँ? अभी तक सो रहा है? कहाँ होगा, अपने कमरे में ही होगा। ऐसा करो तुम बैठो, मैं उसे भी भेजती हूँ और तुम्हारे लिए चाय भी बना के लेकर आती हूँ, ठीक है? अम्मा खुद ही आ गया वो। तो वैसे तुम्हें भी चैन नहीं, जब देखो मुंह उठा के यहाँ चली आती। अम्मा से कहीं तो मिली थी। तुम बैठो, बातें करो इसके साथ, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लेकर आती हूँ, ठीक है? अम्मा मैंने ना रात को सही से खाया नहीं था खाना, यही भी कुछ अच्छा सा नाश्ते में लेके आइएगा। सही है, ला रही हूँ भाई। शाम में बहुत नखरे हैं इसके। वैसे क्या करूं, एक बेरोजगार का ख्याल भी तो मुझे ही रखना पड़ेगा ना। बेरोजगार नहीं हूँ मैं, बेरोजगार होंगे तुम्हारे लगे सके। मेरी जॉब लग गई है। क्या? कहाँ लगी है? कितनी सैलरी है, बताओ ना जल्दी। अरे आराम से, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मेरी बीवी हो। अरे मैं तो ऐसी पूछ रही हूँ कि कितनी सैलरी है। अब कल को किसी लड़की से शादी करोगे, बतानी तो पड़ेगी ना। सैलरी यही कोई 50,000 है, लेकिन कमीशन मिला के 1.5-2 लाख रुपए बन जाती है। मतलब 2-4 लाख कमा लोगे? हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे रात भर काम करना पड़ेगा। कॉल सेंटर है ना? हाँ। तो चलो ना, कोई बात नहीं। खैर मैं तुम्हारे लिए कबाब लाई हूँ। ये कोई टाइम है शामी कबाब खाने का? रख दो, नाश्ते के बाद देखता हूँ अगर जगह ही तो। वैसे अंकल ने कल हंगामी इजलास क्यों बुलाया था? यार तुम्हें पता तो है कितनी महंगाई चल रही है और मोहल्ले वाले इतना परेशान है। अब तो हमारे घर में भी प्रॉब्लम होने लग गई है। मम्मा पापा ने इतनी कम फीस रखी हुई है, हमारे घर का भी सीन ऑफ हो रहा है अब तो। वैसे बात तो सच है, महंगाई तो एक नेशनल और इंटरनेशनल इशू बन गई है। गरीब आदमी का गुजारा करना ही बहुत मुश्किल हो गया। इसी वजह से तो बाबा ने कल मीटिंग बुलाई थी। अच्छा तुम कबाब तो खा लो। खा लूंगा ना नाश्ते के बाद। वैसे हम सबको मिलके इस मसले के बारे में सोचना चाहिए। मैं अभी तो ऑफिस जा रहा हूँ, वापसी आके मैं इजलास में चला जाऊंगा। अच्छा मैं भी चलती हूँ, यूनिवर्सिटी जाना है, आज जल्दी क्लास है ना। तो चलो, मैं तुम्हें बाइक पे छोड़ देता हूँ। माफ करो, तुम्हारी पटीचर गाड़ी में? इससे अच्छा है मैं रिक्शे या बस में चले जाऊँ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अच्छा आंटी मैं जा रही हूँ ऑफिस। नहीं मैं बाद में पी लूंगी, अभी मैं जा रही हूँ। वही डिजर्व करती हो तुम। आयो खैर सा वो जमालो अल्लाह ए जमालो अल्लाह वो जमालो इकट्ठी आयो खैर सा वो जमाओ। ये साईं ये सुबह किसका फोन आ गया? हेलो, हाँ जी मैं गुलाब फूल वाला ही बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन साईं सुबह मैं दुकान पे नहीं हूँ, अभी दुकान नहीं खोली है, फूल आएंगे तो फिर खोलूंगा ना। अरे साईं मेरे पास तो फूलों का अंबार है,
गुलाब के फूल, चमेली के फूल, मोगरे के फूल, हर गेंदे के फूल, हर फूल है। साई, तुम्हारे को फूल का ऐसा हार बना के दूंगा कि दूल्हा पहनेगा तो सब कहेंगे हमें यही हार चाहिए, और पत्तियां भी पोत दूंगा। चादर? जी साई, तुम्हारे चाचा का इंतकाल हो गया, उसके लिए तुम भाग रहे हो। घोड़ा रे घोड़ा, गुलाब तूने किससे बात कर ली? या घोड़ा, ये मीटिंग किस बात की चल रही है? डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहबा अगर अपनी फीस कम कर लें तो महंगाई भी कम हो सकती है। अरे खुदा का खौफ करो भाई, क्या हो गया तुमको यार? डॉक्टर साहब 50 रुपए फीस ले रहे हैं। आज का कौन सा डॉक्टर है जो 50 रुपए फीस लेगा है? और तुम उसमें भी कमी कराने चाह रहे हो यार? मैं 50 रुपए तो आजकल नाई नहीं लेता शेव करने के मिर्दे। पिड़दा, हाँ, डॉक्टर साहब ने जो कल मीटिंग बुलाई थी वो भी इसीलिए बुलाई थी कि वो अपनी फीस बढ़ा सके। भाई देखो यार, मैं ये देखिए, आप सोच रहे हैं कि कोई सोचता हो कि मनफी सोच है, गलत ही सोचना है, वो ये आदमी हमेशा सोचेगा गलत सोचेगा, मनफी सोचेगा। सच कड़वा होता है मिर्जा साहब, लेकिन हकीकत भी यही है। देखो मैं एक बात बताऊं कि मेरे मन में, मेरे दिल में, कि डॉक्टर साहब को फीस बढ़ानी चाहिए। और तो क्यों गरीब आदमी इलाज ही ना करवा सके? अरे किस किस्म की बात कर रहे हो यार? डॉक्टर साहब का और उनकी बेगम का तो हमें एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने हमारे इस मिडिल क्लास इलाके में क्लिनिक खोली है। अगर वो कहीं पॉश इलाके में क्लिनिक खोलते तो हजारों रुपए कमा रहे होते, हजारों रुपए। तो फिर महंगाई कैसे कम होगी? और यही तो बात हम सोच रहे हैं कि अब तो आटा खरीदना भी मुश्किल हो चुका है भाई। देखो, ये तो बात सुनो, सब देखो बोल 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 करते, एक घोड़ा रे घोड़ा, इस मसले का कोई हल तो निकालो। कर लो कसाई खड़ा हुआ इस मसले का हल के लिए। ले भैया, मैं तुमको एक तरीका बतला रहा हूँ। हाँ बोलो। और महंगाई से लड़ने का। हाँ, एक पाव आटा लो, एक ड्रम पानी लो, उसमें आटा मिला दो, जिसको भूख लगे एक रोटी की 1 इंजेक्शन, 2 रोटी की 2 इंजेक्शन, और मेरे लिए ना इंजेक्शन में घी भी डाल देना। क्यों तो कभी कभी वो पराठा खाने को भी तो दिल करता है ना। अरे भैया सुनो सुनो सुनो, तुम लोग मेरी टिक्कल, मैं निकालूंगा तुम लोग इस मसले का हल। हंटी क्या निकालेगा? तू तो अपने खानदान का पूरा राशन खा गया, अब इतना मोटा होकर चला जा रहा, अगले बकरीद को भेज दूंगा तेरे को बताने। ये मेरी बात सुनो, और चाचा चीजा काम खोल के सुनो। अभी जो मैं बताने वाला हूँ, अल्लाह की कसम तुम लोगों का दिमाग सुन हो जाएगा। देख देख, मैं तो कहता हूँ ये पूरे मोहल्ले के बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, मर्द, ये सबको जमा करके हम एक बीच समंदर में जाते लांच लेके। वाह वाह। वहाँ जाके ना हम लांच गलती कर देते, ना हम बचेंगे, ना गुर्बत की परेशानी होगी, ना ये मेरे को लगता है गलत बोल दिया। लगा एक मिनट से, उठ जा। सोचो में अच्छी बात पैदा करो, लांच गलती कर देते हैं, ये कर देते हैं, अजीब आदमी हो तो। वो वैसे मिसाल अच्छी थी, मगर आवाम निकाल दो उसमें से, सियासतदान बिठा दो, उनको गरक कर दो, सब बच जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई बात सुन, मैं तो जरा आता हूँ नमाज पढ़ के, तुम लोग अपनी अपनी बातें करो। एक बात सुन, लांच क्या तेरे बाप की है कि सबको पूरी करता? चलो भाई चलो अंदर आ, काम कर अपना। अरे भाई दिमाग खराब, जल्दी चलो। आपा भाई बात सुनो, तुमने वो कौन थी वो जो तुम यहाँ जिससे बात कर रहे थे? कई आती हैं मिर्दे यार। कई नहीं, और मिर्जे मिर्जा।